हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। ये वीडियो एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ मैं इसमें। तो स्ट्रेटजी बोलो, ट्रेडिंग प्लान बोलो या ट्रेडिंग सिस्टम बोलो। बेसिकली हम इसमें तीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ 20, 50 एंड 200। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक का नॉलेज रखते हैं, जिनको प्राइस एक्शन का नॉलेज है। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रेटजी। क्या करना है कि आपको सिंपली 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करना है, कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। तो कैसे ट्रेड करें, ये एक स्विंग ट्रेडिंग आइडिया है जिसमें आप 2-4 दिन, 10 दिन का ट्रेड और अ मंथ का ट्रेड ले सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको प्राइस एक्शन देख सकते हैं तो मेरे सामने एशियन पेंट का 30 मिनट टाइम फ्रेम में ग्राफ ओपन है। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखी कि ये इस रेंज में एक प्राइस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके अबव एक बार भी इसने क्लोजिंग नहीं दी है, एंड ये एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट में नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो यू विल हैव टू फाइंड अ नेक्स्ट रेंज। तो नेक्स्ट रेंज ये एक थी, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था तो ऊपर गया था, और ये मिनिमम इतना रेंज एक है। तो अगर हम जूम इन करते हैं थोड़ा तो हमें दिखता है कि प्राइस जो है इसी रेंज में घूम रहा था 27 अक्टूबर 2020 से लेके तो 27 नवंबर 2020, which is a 1 month of consolidation phase. 1 month of consolidation is a very good consolidation, and generally the stock which consolidates more gives a bigger move. So ये दो रेंजेस मैंने बना ली। तो इसमें देखना ये है कि क्या इसके नीचे या फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग। नाउ दिस इज द क्लोजिंग बिलो दिस रेंज। तो हमें क्या करना है, सिंपली 20, 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को ऑन करना है एंड देखना है कि क्या ये इसके नीचे है। तो generally before taking any swing trade we wait for the retest. What is retest? Retest is something like जब प्राइस ब्रेकआउट देता है it will come down to this level again, or it will take a pullback and then it will start its upward journey. So you will have to wait for retest, and you will have to have that patience of waiting for the retest या फिर पुल बैक। तो पुल बैक एंट्री इज़ अ आइडियल एंट्री जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी कम रहेगा, और बोल सकते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो इज़ गुड। सो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट हुआ, बट व्हाट इज़ दिस कि यहाँ से हमें रिटेस्ट का अगर वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन का या फिर नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग का, सो वी आर सेइंग कि ये फिर से उसी रेंज में चले गया। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि हमें दो एंट्रीज मिलेगी यहाँ पे। पहला एक बाय एंट्री, दैट इज़ लॉन्ग एंट्री इफ अबव दिस, बुलिश क्लोजिंग अबव दिस, और शॉर्ट एंट्री बेयरिश क्लोजिंग बिलो दिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आई एम टेलिंग कि यहाँ से बुलिश क्लोजिंग दी, बुलिश क्लोजिंग के बाद में व्हाट इज़ हैपनिंग, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, देन अ स्लाइड टेस्ट पुल बैक एंड देन ऑफ द अपर जर्नी। सो यहाँ पे ट्रेड क्या करना है, कैसे करना है कि बुलिश क्लोजिंग you will wait for the retest. These are the small candles which doesn't even matters in 3000 रुपये stocks. So जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हल्का पुल बैक आया एंड देन अगेन दिस। तो एक यहाँ पे चीज़ कॉमन दिखती है मुझे कि फॉर मोर कंफर्मेशन यू विल ड्रॉ दिस रेंज, कि इस रेंज के अबव इज माय एंट्री। तो अभी क्या यहाँ पे हमें वेट करना है रिटेस्ट का? नहीं, यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिटेस्ट एंड कंसोलिडेशन हो चुका है। नाउ यू विल हैव टू एंटर हियर। सो यहाँ पे हम जब एंटर कर रहे हैं तो मैं ये टूल यूज़ करूँगा। यहाँ पे एंट्री है, व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस, योर स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस रेंज, एंड योर टारगेट विल बी जब 20 EMA के नीचे प्राइस क्लोजिंग देगा, या फिर इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो 15 EMA के नीचे जब
प्राइस क्लोजिंग देता है यू विल एग्जिट योर ट्रेड। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। हम यहाँ तक क्या जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है 50 EMA के नीचे। एंड लेट्स एक्सपांड दिस, व्हाट इज हैपनिंग। 328 रुपये, दैट इज 14.25%। 14.25%, you are risking 1.22 rupees, 1.22%, that is 28.05 rupees for the target of 328 rupees. Is it easy? No, it's not easy, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे आपका मन करे कि यहाँ पे जब प्राइस पुल बैक ले रहा है आपका मन करेगा कि आई विल एग्जिट यार। क्यों? क्योंकि यू आर सीइंग योर प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग, बट the thing is it's taking support here. So what you have to do, you have to trail your stop loss. Till what? You are seeing the consolidation is here, so you will move your stop loss here. When you are here, you will there is a fall. This is a fall. This fall is not going below this. This range is not, this price range is not going below this, so you will place your stop loss here. What will happen with this? What will happen with this is you are entering here, you are locking your profits. You are locking your profits from here to minimum here. मतलब आप 5% लेके कम से कम निकलोगे. You won't lose your all money even if it fails down. Even if the price fails down. So this is how it works. Simple strategy है, but you will have to have the knowledge of price action. Let's reset our chart and let's remove drawings and indicators। और कोई स्टॉक देखते हैं, हो सकता है कि Nifty 50 में है हम, बजाज सब बड़ा स्टॉक है। कोल इंडिया, लेट्स सी कोल इंडिया क्या हो रहा है। कोल इंडिया में कि जूम आउट कर लो और देखो क्या प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन। तो अच्छी चीज़ अगर देखें तो हमें देखना है कि सपोर्ट एरियाज और रेजिस्टेंस एरियाज फाइंड करना है मोस्टली। सो आई एम एबल टू फाइंड वन थिंग कि दिस इज द प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, तो ये एक रेंज है रेजिस्टेंस एरिया की। इसके अबव आई विल गो लॉन्ग एंड डिसाइड नेक्स्ट रेंज दिस, एंड दीज आर टू अलग रेंजेस। तो इसके नीचे शॉर्ट जाएंगे। हाउ? ओह माय गॉड, इट्स वर्किंग ग्रेट। प्राइस एक्शन इज वर्किंग ग्रेट हियर। So you will have to apply all the indicators I told you, and then you will have to see कि क्या ना यहाँ दो टाइप की एंट्रीज है। एक सप्लाई डिमांड कर सकते हैं आप, दैट इज फॉलोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, एंड देन उसके बाद यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पे वापस आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। तो यू विल शॉर्ट हियर कब? जब इन तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग देता है प्राइस विथ बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल और एनी स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग और समथिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ से यूज शॉर्टेड। तो यहाँ पे टारगेट तो नहीं बोल सकते, यहाँ से स्लाइडेस्ट पुल बैक एंड देन यू कैन सी। तो ये रैली कब तक रहेगी? जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। तो यू विल एग्जिट योर ट्रेड हियर, यू आर शॉर्टिंग हियर, ठीक है, और यू आर एग्जिटिंग योर ट्रेड हियर। क्यों? तो आपको यहाँ पे एक एग्जिट मिल रहा है, बट इफ़ यू आर वेटिंग तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न ये इसको कहते हैं एक प्रॉपर इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे। इंपॉर्टेंट जगह क्यों? क्योंकि 200 EMA से वो रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट टू विद द इवनिंग स्टार पैटर्न विच इज़ अ वेरी ग्रेट डील। आई गेस यहाँ पे तो होल्ड करने के लिए बहुत अच्छे चांस है कि ठीक है, लेकिन अपन कर देना चाहिए यहाँ पे एग्जिट। इज़ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है तो कर लो, क्योंकि सप्लाई डिमांड के हिसाब से इफ़ यू आर शॉर्टिंग हियर एंड यहाँ पे आ गया तो दिस इज़ योर टारगेट, तो आप एग्जिट कर दो। दैट्स इट, बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।